देखो, अगर आप आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हो तो कैसे बनवा सकते हो, चलो इस वीडियो में समझते हैं। तो आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद देखोगे तो आप लोग को यहाँ पर काफ़ी सारे लिंक मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएँ, ठीक है। इसमें आप लोग को पहला लिंक मिलेगा सामान्य प्रशासन विभाग। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखोगे ना तो आप लोग को काफ़ी सारे लिंक मिलेंगे, जिसमें से आप लोग को तीसरे नंबर पर एक लिंक मिलेगा आय प्रमाण पत्र का निर्गमन, यानी कि अप्लाई करने का ये लिंक है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखो, आय प्रमाण पत्र जो है आप लोग किस लेवल पे बनाना चाहते हो, अंचल स्तर पे बनाना चाहते हो या अनुमंडल स्तर पे बनाना चाहते हो या जिला स्तर पर बनाना चाहते हो, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि देखो यहाँ पे जो भी लिंक एक्टिव होगा, जैसे कि हमने अंचल स्तर पे यहाँ पे कर लिया है। अब इस पर आप क्लिक करोगे तो एक फॉर्म खुलेगा। अभी थोड़ी देर में ये लोड लेके आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा और इस फॉर्म को आपको फिल करना होगा बिल्कुल आराम से, और एक्यूरेट डिटेल देनी होगी, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फिल करना है। तो देखोगे यहाँ पर ये जो फॉर्म है लोडिंग ले रहा है। अब देखो, इसे चाहो तो आप लोग गूगल क्रोम में भी ओपन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जो आपको मिल रहा है ना, ये टॉप में, इस पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक को ना आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से। ये देखो, कॉपी कर लेंगे और अपना जो हमारा गूगल क्रोम है उसको ओपन करेंगे और वहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर दोगे तो आप लोग को जो फॉर्म है ना बिल्कुल अच्छे से खुलेगा और उसमें आप लोग को चीज़ें जो है ना अच्छे से आप लोग को दिखेगी। जैसे कि इसे हमने कॉपी कर दिया और ये थोड़ी देर में लोडिंग लेगा और लोडिंग लेके हमारे सामने ये फॉर्म को खोल देगा। अब देखो, ये बिहार की साइड है तो थोड़ा सा लूज ही चलता है, काम आप लोग को लूज ही करना पड़ेगा। और हो सकता है कि एक बार में ना हो, आप लोग को दोबारा से भी वही चीज़ रिपीट करना पड़ सकता है, क्योंकि देखो साइडें ऐसी चलती है, लूज बिल्कुल चलती है, स्लो चलता है। और गांव से अगर आप कर रहे हो तो उस इलाके में नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, गांव वाले इलाके में तो दिक्कत आप लोग को होगी। एक बार में नहीं होता है तो 2 बार में 3 बार में आप लोग करके जो है आप लोग अपना अप्लाई कर देना। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि देखो, ये लोड ले रहा है और थोड़ी देर में जो है लोड लेकर ये हमारे सामने फॉर्म खुल के यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा। तो ये देखो, यहाँ पे फॉर्म खुल के आ चुका है। अब यहाँ पे देखोगे तो फॉर्म यहाँ पे 15 दिया गया है और ये बोला गया है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इशूएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट रेवेन्यू ऑफिसर लेवल, ठीक है। यानी कि हम अंचल स्तर, यानी कि जो थाना होता है ना, ब्लॉक होता है, उसके स्तर पे हम अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं। आप लोग को जो भी एक्शन सही लगता है अनुमंडल स्तर पे करना है, अनुमंडल के लिंक पर क्लिक करके आओगे, और जिला स्तर पे बनाना है तो जिला के लिंक पर आप क्लिक करके आओगे। वैलिड हर जगह सारी चीज़ें होती है, ठीक है। जिस भी स्तर पर आप अप्लाई करो सब वैलिड होगा, ऐसा नहीं है कि कोई वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे देखोगे तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट करने को कहेगा, तो जेंडर हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसका देखो अभिवादन यानी कि सैल्यूटेशन यहाँ पे देना होगा। अभिवादन का मतलब ये होता है कि अगर आपके नाम से पहले श्री लग रहा है या कोई नहीं लग रहा है तो उस केस में आप लोग को यहाँ पर कोई नहीं आवेदन पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग को ये सिलेक्ट कर लेना है। अब देखो, उसके बाद आप लोग को अपना नाम देना होगा, अपने फादर का नाम देना होगा, अपने मदर का नाम देना होगा, और अगर आप लेडीज़ हो, आपकी शादी हो गई है तो उस केस में अपने हस्बैंड का भी नाम दे सकते हो। और ये चीज़ें जो है ना आप लोग को इंग्लिश में भी देना है, हिंदी में भी देना है। सबसे पहले देखोगे तो हमें नेम ऑफ़ एप्लीकेंट यानी कि हमें इंग्लिश में अपना नाम बताना है, और उसके बाद आवेदन आवेदिका का नाम यानी कि हिंदी में हमें अपना नाम बताना है, जो आवेदन कर रहा है वो, ठीक है। उसी तरीके से फादर नेम भी है, मदर नेम भी है, ठीक है, डालना होगा हमें। तो इसे आप लोग को ट्रांसलेट कर लेना है हिंदी में भी, जैसे कि मैं आपको डाल के दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो, इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे अपना नाम डाल लेना है। देखो, ट्रांसलेट करने के लिए आप गूगल ट्रांसलेट का यूज कर सकते हो, वहाँ पर सारे नाम जो है पहले डाल देना। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ कैसे करना है। प्लस आइकन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, ब्राउजर जो ओपन है, इसमें आप लोग को गूगल ट्रांसलेट आपको सर्च करना है। गूगल ट्रांसलेट आप सर्च करोगे, यहाँ पर आप लोग की ये आ जाएगी। अभी हो सकता है कि यहाँ पर आप लोग को लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिले, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम हिंदी सेलेक्ट कर लिए हैं और एक तरफ हमारा इंग्लिश सेलेक्ट है। तो यहाँ पर देखो जितने भी नाम है ना इंग्लिश में यहाँ पे टाइप कर लेना। जैसे कि देखो यहाँ पर हम आपको नाम टाइप करके दिखा रहे हैं, ये देखो ऐसे ऐसे करके आप लोग यहाँ पे टाइप कर लेना। ये देखो ये हिंदी में हो जाएगा। यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप कॉपी करके वहाँ पर डाल सकते हो। तो सारे नाम यहाँ पे इंग्लिश में एक बार डाल देना, उसके बाद कॉपी उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना। उसके बाद जो है सारे जाकर वहाँ पर कॉपी कर देना, ठीक है। तो नेम यहाँ पे सारे सही सही डालोगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आप लोग को ये मिलेगा आवेदन का मोबाइल संख्या, ये बिल्कुल सही सही डालना है, ठीक है। और आवेदन का ईमेल आईडी, ठीक है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल सही देना है जो आपके पास है। जो भी आप लोग का इन फ्यूचर जो स्टेटस वगैरह है, जो आप लोग का सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड कुछ अपडेट होगा, वो आप लोग को मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही मिलेगा, तो सही सही डालना। उसके बाद देखो यहाँ पे पता यानी कि एड्रेस बताना होगा।
स्टेट में आप लोग को एक ही ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, बिहार, उसे सिलेक्ट कर लोगे। जिला आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से, जो भी आपका जिला है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम जिला अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसका देखो अनुमंडल, अनुमंडल यहाँ पे हम अपना सिलेक्ट कर लेंगे। प्रखंड यानी कि ब्लॉक यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसका देखो यहाँ पे स्थानीय निकाय का प्रकार, टाइप ऑफ लोकल बॉडी, ठीक है, ग्राम पंचायत आपके गांव में चलता है कि नगर निगम चलता है कि नगर परिषद चलता है कि नगर पंचायत चलता है, ठीक है। देखो जैसे कि अगर आप शहरी इलाके में हो, ठीक है, गांव में भी शहरी इलाका होता है, ठीक है, जैसे कि पटना हो गया और भी है, तो अगर आप वहाँ पे शहरी इलाके में रहते हो तो वहाँ पर आप लोग का जो है ना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चलता होगा या म्यूनसिपलिटी चलता होगा, ठीक है, ये दो ऑप्शन चलते होंगे, आप पता कर लेना। अगर आप गांव से हो, गांव में रहते हो, तो उसके इसमें ना ग्राम पंचायत चलता है या तो नगर पंचायत चलता है। ग्राम पंचायत जो गांव का मतलब, जैसे कि होता होगा ना कि आपके गांव में मतलब कि सरपंच बैठते होंगे वहाँ पे फैसला लेने के लिए, मुखिया बैठते होंगे, तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। उसका देखोगे यहाँ पे ग्राम पंचायत, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा क्या पड़ता है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। उसका देखोगे तो यहाँ पे ग्राम मोहल्ला यानी कि अपने गांव का नाम आपको बताना है। डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस यहाँ पे बताना है क्या पड़ता है। पुलिस स्टेशन क्या पड़ता है आपका, वो आपको यहाँ पे बताना होगा। और उसका यहाँ पे पिन कोड डालना होगा, जो आपका पिन कोड है वो। अब उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे आवेदन का फ़ोटो मांग रहा है, आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। चूज फाइल पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, चूज फाइल पर क्लिक करोगे, फाइल पर आप क्लिक करोगे, जहाँ भी आपने फ़ोटो रख रखा है वहाँ से उठा लोगे। जैसे कि देखो यहाँ पे हमने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो फ़ोटो जो है ना सिर्फ मोबाइल से खींच के डाल लेना, पीडीएफ वगैरह में ये लेगा नहीं, ठीक है। उसका देखोगे तो यहाँ पे आधार नंबर आपका मांग रही है, ये आधार नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। उसका देखोगे तो यहाँ पर आप लोग को पेशा अपना बताना है, आप क्या काम करते हो वो आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स हो क्या हो वो आप दिखा सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आवेदन का उद्देश्य, आप किस वजह से यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें बता सकते हो, जैसे कि स्कूल में चाहिए या फिर कोई सरकारी ऑफिस सरकारी काम में चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जनरली आप लोग को क्या लिखना है, ऑफिशियल बेनिफिट्स, ठीक है, या गवर्नमेंट पॉलिसी बेनिफिट्स, इस तरीके से आप लोग को कुछ भी लिख देना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे ऑफिशियल गवर्नमेंट जो है बेनिफिट आप लोग को लिख देना है, ठीक है। उसका देखोगे सरकारी सेवा से आय, अगर आपको सरकारी सेवा से कोई आय होता है तो यहाँ पे बताना है। कृषि से आय, अगर आपको एग्रीकल्चर से कोई आय होता है तो आपको बताना है। व्यावसायिक आय, अगर कोई है मतलब कि आप बिजनेस वगैरह करते हो जिससे मतलब इनकम होता है वो आप बता सकते हो। अन्य स्रोतों से आय, ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो। और कुल वार्षिक आय, इनकम कितना है पूरा, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। तो नॉर्मल भी देखो जिस जिससे होता है आप बता सकते हो, कृषि से होता है तो कृषि से बता सकते हो। और ये जो है ना एनुअल बताना है, मंथली आपको नहीं बताना है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कृषि से साल में कितना मतलब इनकम होता है वो बताना है। कोई व्यवसाय है अगर उसको कितना आय होता है एक साल में वो आपको बताना है। तो साल का आय आपको बताना है, मंथली का आय नहीं बताना है। तो ये सारी चीज़ें फिल करोगे और डिक्लेरेशन में आप लोग की ये पूरी डिटेल आ जाएगी। चलो मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन में आप लोग को सारी चीज़ें मिल जाएगी। और सेल्फ डिक्लेरेशन में जो भी होगा ना यही चीज़ें आप लोग की सर्टिफिकेट में भी प्रिंट होकर आएगी। तो एक बार मैं सारी चीज़ को फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि आगे क्या करना है। तो देखो जब आप सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर दोगे तो आप लोग का इस तरीके से डिटेल पूरा आ जाएगा कि आपने क्या दिए हो। और यही चीज़ें जो है ना आप लोग का देखो जो आप लोग का सर्टिफिकेट बन के आएगा उस पर ये चीज़ें प्रिंट होगी। नीचे जो है अथॉरिटी का बस साइन होगा। जो भी यहाँ पे डिटेल दिए हो ना बिल्कुल सही सही देना, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं डालना है जो गलत हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको पूरा फॉर्म अभी बताया कि कैसे फिल करना है। उसका देखो यहाँ पर आप लोग को अप्लाई टू द ऑफिस, यहाँ पे विद्युपुर रूरल आ रहा है, ठीक है, ब्लॉक जो है हमारा वो आप लोग का भी ब्लॉक ही आएगा, ठीक है। उसका देखोगे तो ये कैप्चा आएगा आपका, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है और सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो चलो एक बार हम कैप्चा को डाल देते हैं। अब देखो हो सकता है कि प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ये एरर दिखाए, तो आपको उस केस में दोबारा से बैक आकर दोबारा से फॉर्म फिल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखो मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रुक चुका हूँ, तो हो सकता है कि सेशन आउट का मुझे मैसेज शो कर दे, ठीक है। लेकिन आप लोग को फॉर्म फिल करना है और प्रोसीड पर जल्दी से क्लिक कर देना है। अगर कोई एरर आता है तो बैक आके आपको दोबारा से करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे बोल रहा है कि सारी चीज़ें पहले चेक कर लो, जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिए हो वो सही है कि नहीं है। ओके पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, और प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ओटीपी जाएगा अभी देखो मोबाइल पर हमारे जो आधार कार्ड से वैलिड है, यानी कि लिंक जो है आधार कार्ड से, उस पर अभी ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को यहाँ पे हम डालेंगे। तो नॉर्मली देखो थोड़ा सा तो पेशेंस रखना है, ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी करना है, नहीं तो हो सकता है कि एरर आपको देखने को मिल जाए। ये ओटीपी आ गया है हमारा और इस ओटीपी को हम यहाँ से कॉपी कर देंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे जाके। अब यहाँ पे देखो वैलिडेट पे करने के बाद हो सकता है कि सेशन आउट का मुझे ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आधार वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। अब आधार वेरीफाइड हो चुका है, ये देखो हो सकता है कि सेशन आउट का ये ऑप्शन मुझे सिलेक्ट वो दे दे।
तो इस केस में ना आप लोग को दोबारा से भी अप्लाई करना पड़ सकता है, ठीक है, अगर आपको कोई एरर दिखाता है OTP डालने के बाद तो। बाकी देखो यहाँ पे पेशेंस रखना है, जितनी जल्दीबाजी करोगे उतना फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं भी बताता हूँ कि कितना समय लगेगा और कहाँ से आप लोग को यहाँ पे लेना होगा सर्टिफिकेट को, और डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस पर भी हम बात करेंगे। अभी देखो ये लोडिंग ले रहा है, शुरू में ही कहा था मैंने, अगर आप रूरल एरिया से कर रहे हो तो ये और ज़्यादा दिक्कत करेगा आपको बनाने में, ठीक है। तो पेशेंस रखना है और कहीं खुले जगह पे जहाँ पे टावर अच्छा हो वहाँ पर आप लोग को बनाना है, ठीक है, यानी कि अप्लाई करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या शो करता है ये। यहाँ पे आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें हमारी आ गई है, ये देखो जितना भी हमने फॉर्म फिल किया था ना वो सारा यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है। कोई चेंजेस करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो हम ये देखो सबसे नेक्स्ट में यहाँ पे मिलेगा सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सबमिट पर आप क्लिक करोगे, सबमिट पर आप क्लिक करोगे तो ध्यान रखना कि आप लोग को यहाँ पे पेशेंस रखना है, बैक नहीं जाना है बार बार, और ना ही आप लोग को रिफ्रेश करना है। ये लोडिंग ले रहा है तो लोडिंग आपको लेने देना है। ये देखोगे तो यहाँ पर हमें रेफरेंस नंबर भी मिल गया है जिससे कि हम स्टेटस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, एक बार हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाने देते हैं, उसके बाद आपको मैं बताऊँगा कि कितने दिनों में बनेगा और स्टेटस वगैरह कैसे चेक कर सकते हो। तो ये देखो ये फॉर्म आ चुका है हमारे सामने, ये देखो इस तरीके से ये पूरा हमारा फॉर्म हो चुका है। अब एक्सप्लोर टू PDF पे आपको क्लिक करके इसे PDF में सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ईमेल आईडी आप चेक करोगे ना तो ईमेल आईडी पर भी आप लोग को ये मिलेगा, ठीक है, फॉर्म मिलेगा कि आपने आवेदन दिया है, और उसका स्टेटस भी आप लोग चेक कर सकते हो। देखो मुद्रण की तिथि यहाँ पे दिया गया है 12/12/2023, यानी कि 12/12 को हमें पता चलेगा कि हमारा बनना है कि नहीं बनना है। और देखो ऑनलाइन अप्लाई की हो तो स्टेटस आप लोग चेक कर सकते हो, ऑनलाइन आप लोग सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हो बन जाने के बाद। एक बार मैं ईमेल आईडी आपको चेक करा देता हूँ। तो ये देखो जो हमने PDF में सेव किया था ना वो हमारे सामने है, और ये चीज़ ना आपको ईमेल आईडी पे भी मिलेगा, ठीक है। तो अभी जो है देखो 1 हफ्ता का आपको वेट करना है, 1 हफ्ते बाद आपको पता चलेगा कि बनना है कि नहीं बनना है। अगर देखो 1 हफ्ता से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में आप लोग समझना कि आपका बन जाएगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। डाउनलोड करके दिखाऊंगा जब बन जाएगा हमारा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखना, और कुछ कमेंट है कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।